हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। आप एयर को यानी वायु को गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर किस प्रकार से बोल सकते हैं, किस प्रकार से कुछ कंडीशन में, कुछ स्थितियों में जो आपकी एयर होती है या वायु होती है वो एक गुड कंडक्टर का काम करती है, वहीं कुछ कंडीशंस में ये एक बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर यानी कुचालक होती है। इसी के साथ साथ हमने ये देखा था कि किस प्रकार से जो आपके द्रव्य यानी लिक्विड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने देते। हमने ये देखा था कि जो आपका सॉल्ट सोल्यूशन होता है, आपका जो एसिड सोल्यूशन होता है और जो बेस सोल्यूशन होते हैं, ये अपने से जो है धारा को प्रवाहित होने देते हैं, यानी ये कंडक्टिंग होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या हो। इसको समझने के लिए आपकी जो एनसीईआरटी बुक का 14.6 एक्टिविटी है उसको हम समझेंगे। आपको क्या करना है, आपको 2 कार्बन रॉड लेनी है, ठीक है। कार्बन की रॉड, इन्हें हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन रॉड हमें लेनी है जिन्हें हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, और इसको हमें तार से जोड़ना है, और इसके जो तार हैं उनको हमें बैटरी से जोड़ना है। या हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि एक बैटरी के 2 सिरे यानी ऋण और धन टर्मिनल को हमें तार से जोड़ना है, और ये जो तार हैं इन्हें आपको 2 कार्बन रॉड से इस प्रकार से जोड़ दे। अब आप क्या करेंगे, एक प्लास्टिक का बर्तन लेंगे, उसमें आपको जो है पानी क्या डालना है, पानी, ठीक है, पानी डालना है। आप पानी डालेंगे और इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट करें। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो है ये पूरा कनेक्शन करने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन देखनी है। अब आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोड है इसके पास आपको जो है पानी के बुलबुले दिखाई दे, ठीक है, पानी के बुलबुले दिखाई दे। अब आपको क्या करना है, इसके बाद फिर नींबू लेना है, थोड़ा सा नींबू का रस इसमें डाल देना है। अब नींबू का आपने रस डाल दिया तो इस केस में क्या हो गया, आपका जो ये सॉल्यूशन है या ये जो पानी है वो एसिडिक हो गया यानी अम्लीय हो, ठीक है, क्योंकि आपने क्या डाल दिया, नींबू का रस, ठीक है। तो आपने नींबू का रस डालना है, फिर आपको यही इस तरीके से इसको कनेक्ट करना है और ऑब्जर्व करना है। फिर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे क्या दिखेंगे, बुलबुले दिखाई। अब आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन को चेंज करना है, यानी पानी में आपको नमक डालना है और नमक का घोल बनाना है। इस नमक के घोल पे आपको ये जो कार्बन की रॉड है इनको डाल देना है, फिर आपको ऑब्जर्व करना है। तो आप क्या देखते हैं कि हर केस में आपको जो ये इलेक्ट्रोड्स है इनके पास पानी के बुलबुले दिखाई दे। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी विद्युत धारा है वो अपना रासायनिक प्रभाव दिखाए। इस रासायनिक प्रभाव के कारण ही यहाँ पर यानी जो आपकी कार्बन रॉड्स हैं यहाँ पर जो है आपके जो है आपको बुलबुले दिखाई दे। ऑब्जर्वेशन, यू नोटिस एनी गैस बबल नियर द इलेक्ट्रोड। आप इलेक्ट्रोडों के समीप किसी गैस के बुलबुले देख पाए, ठीक है, यानी आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ गैस के बुलबुले जो हैं इलेक्ट्रोड्स के पास आपको दिखाई। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है ये जानते हैं। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेस केमिकल रिएक्शन। अब क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका सर्किट है, ये पूरा जो आपका एक्टिविटी है इसमें जो सर्किट है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी, ठीक है, विद्युत धारा यहाँ से क्या हो रही है,
प्रवाहित हुई, कार्बन रॉड तक पहुंची, फिर ये यहाँ से इस सॉल्यूशन से गई या पानी से गई या जो भी आपका सॉल्यूशन है, जो भी विलय है उससे गई, फिर ये दूसरे कार्बन रॉड पे पहुंची और फिर इसने यहाँ से इस तरीके से ट्रैवल, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, धारा जो है प्रवाहित, करंट फ्लो, ठीक है। अब इसके फ्लो होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे ये जो एरिया है जहाँ पे आपने कार्बन की रॉड जो है डिप करी है, डाली, यहाँ पे बुलबुले उत्पन्न हो, क्या उत्पन्न हो गए, बुलबुले, ठीक है। क्या उत्पन्न हो गए, बुलबुले उत्पन्न हो गए, ठीक है। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन, और इसके कारण क्या हुआ, बुलबुले क्यों उत्पन्न हुए, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो, ठीक है। क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और इस केमिकल रिएक्शन के कारण ही ये जो है बुलबुले उत्पन्न हुए। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको ये पता चलता है कि उस जगह पर जो है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन कर रहा है, धारा क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन कर रहा है, यानी वहां पे क्या हो रहा है, वो अपना रासायनिक प्रभाव दिखा, ठीक है। क्या दिखा रहा है, केमिकल इफेक्ट दिखा। एज अ रिजल्ट बबल ऑफ गैस मे बी फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड, और इसी कारण से जो इलेक्ट्रोड होते हैं वहां पे गैस के बबल बनते हैं। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं, ठीक है। इसके फलस्वरूप गैस के बुलबुले बन सकते। अब आपका अगला टॉपिक है सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी कुछ जो केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट के, उसे हम डिस्कस करेंगे, यानी जो आपकी विद्युत धारा है उसके रासायनिक प्रभाव को हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो जब भी कोई मेटल, जो भी आपका जो मेटल है वो अगर इलेक्ट्रोड्स पे क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। कई बार जो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं उन पे जो मेटल होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, तो ये किसके थ्रू होता है, केमिकल इफेक्ट के कारण ये उस पे डिपॉजिट। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि कई एक्टिविटीज में आपने देखा होगा कि जो है सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। आप सोल्यूशन से जो है धारा प्रवाहित कराते हैं, ठीक है, आप प्लेट्स डालते हैं, जैसे कि कॉपर की प्लेट डाल देते हैं, और फिर दूसरा आपका सोल्यूशन रहता है और फिर उससे करंट पास होती है, तो आप क्या देखते हैं कि जो सोल्यूशन है उसका कलर चेंज हो, ठीक है, उसका रंग बदल गया। तो ये किस कारण होता है, ये भी केमिकल इफेक्ट के कारण। यानी आपका जो बुलबुले बनते हैं, या आप किसी मेटल पर जो है दूसरे मेटल को डिपॉजिट करते हैं, या फिर आपका जो जो आपका सोल्यूशन है, जो आपका विलयन है, उसका रंग बदल जाता है, तो ये सब किसके कारण होता है, ये सब रासायनिक प्रभाव के कारण ही हो। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सोल्यूशन में अकर, विलयनों के रंगों में परिवर्तन हो सकता है। अब हम अगली एक्टिविटी समझते हैं। तो इस एक्टिविटी में भी आपको टेस्टर बनाना है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक कंपास लेंगे, उसे माचिस के डिब्बे के अंदर रखेंगे, और उस माचिस के डिब्बे के चारों तरफ कुछ इस तरीके से तार को लपेट देंगे। अब इस तार का एक छोर आप दूसरी तार से जोड़ेंगे और दूसरा छोर दूसरी तार से। जो आपका एक छोर है या पहला छोर है उसे आप बैटरी से जोड़ेंगे और बैटरी को फिर तार से। इसी प्रकार से जो आपका ये तार है, इससे आपने तार को जोड़ा, और ये जो दोनों तारें हैं, जो एक बैटरी से कनेक्टेड है और दूसरी आपकी जो है माचिस के डिब्बे पे लपेटी गई है, इसको आपको इस तरीके से ऊपर छोड़ देना है या खुला छोड़। अब हम क्या करेंगे, एक आलू का टुकड़ा लेंगे। क्या लेंगे, एक आलू का टुकड़ा लेंगे, और उस आलू के टुकड़े में इस टेस्टर को इस तरीके से लगाएं। आप इसे कुछ टाइम तक छोड़ें। कुछ टाइम तक छोड़ने के बाद आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि आपको इस आलू पे के एक तरफ जहां पे आपने तार को लगाया है, या टेस्टर की जो तार है या सिरा है उसे लगाया है, वहां पे आपको एक जो है ब्लूइश ग्रीन स्पॉट दिखाई दे, ठीक है, नीले हरे रंग का एक धब्बा दिखाई, ठीक है।
अब ये आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ा और यहाँ पे एक जो है एक सिरे पे आपको इस तरीके का धब्बा दिखाई दिया। ये किसके कारण होता है? ये केमिकल इफेक्ट के कारण। ये किसके कारण है? केमिकल इफेक्ट यानी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के। अब क्या होता है ये आपने ऑब्जर्व किया, ये देखा कि इस तरीके से होता है, ठीक है। अब आप एक और चीज ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों सिरों में नहीं होता, ये सिर्फ एक ही सिरे में, दोनों में नहीं होता बल्कि ये सिर्फ एक ही सिरे में होता है। एक ही तरफ आपको इस तरीके का धब्बा दिखाई, तो जो ये धब्बा होता है ये जिस तरफ दिखाई देता है वो, या जिस तरफ बनता है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल यानी धन टर्मिनल, ठीक है। तो जो धन टर्मिनल होता है उसको आपने इस आलू में जो है लगाया है, और ये आलू इसी कारण जो है यहाँ पे एक हरे रंग का इस पे स्पॉट बन गया। अब हम बात करते हैं कि इस एक्टिविटी में हमने क्या ऑब्जर्व, ठीक है। There was a greenish blue spot on the potato around one wire, whereas there was no such spot around the other one. हमने क्या देखा कि एक तार की तरफ जो है ग्रीनिश ब्लू यानी हरा नीले रंग का या नीले हरे रंग का एक धब्बा दिखाई दिया, लेकिन दूसरी तार के चारों तरफ हमें किसी भी प्रकार का धब्बा दिखाई नहीं। आलू में एक तार के चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन गया है, जबकि दूसरे तार के चारों ओर ऐसा कोई धब्बा नहीं है। इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है? It was always the wire connected to positive terminal which had a greenish blue spot around. और क्या देखा गया कि सिर्फ जितनी बार भी एक्टिविटी की गई, इसको दोहराया गया, तो देखा गया कि जो तार आपकी पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी थी, धन टर्मिनल से जुड़ी थी, उसी के चारों तरफ ग्रीनिश ब्लू कलर जो है का स्पॉट, ठीक है। धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर ही नीला हरा धब्बा बनता है। अब आपका अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत प्लेट। तो बहुत सारे आपके मेटल जो होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी वो जल्दी क्या होते हैं, रिएक्शन कर देते हैं और खराब हो जाते हैं। उनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव यानी कम जो रिएक्टिव मेटल होते हैं उसकी एक परत उसके ऊपर बना देते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है, यानी विद्युत धारा के कारण होता है। विद्युत धारा के जो केमिकल या रासायनिक प्रभाव है उसके कारण ही इस प्लेटिंग को किया जाता है। तो हम इसको इस प्रकार से जो हम प्लेटिंग करते हैं जिसमें हम विद्युत धारा का उपयोग करके किसी जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उस पे लेस रिएक्टिव मेटल की प्लेटिंग कर देते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपकी साइकिल होती है, ठीक है, साइकिल के हैंडल है, ठीक है, जो मेटल का बना है उसकी बॉडी वो आपको चमकीली दिखाई दे और उसका कलर हटता नहीं। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें ऊपर से क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है, जिस कारण इस पे किसी भी तरीके का रेजिस्ट जो आपका स्क्रैचेस नहीं पड़ते और किसी भी तरीके का रस्ट इसमें लगता नहीं है, यानी जंक नहीं लगता, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये साइकिल है। साइकिल का जो आप जो है मेटल का जो सिरा जो भी हिस्सा इसका जो मेटल का है वो देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कैसा है, शाइनी है, ठीक है, शाइनी है। और ये किस कारण है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कारण। और इसी के कारण इसमें रस्ट या जंक नहीं लगता, इस पे किसी प्रकार का स्क्रैच नहीं लगता। तो अब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस प्रकार से हो। आप यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को एक्टिविटी 14.7 से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारे पास जो है हमने तार ली है, तार को एक बैटरी से जोड़ा है। इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, धन टर्मिनल, और ऋण टर्मिनल, इसे तार से जोड़ा है। और इन दोनों तार की छोर को हमने जो है कॉपर की यानी तांबे की प्लेट से जोड़ दिया, कुछ इस तरीके से। हमने एक बर्तन लिया जिसमें हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला, ठीक है, कॉपर सल्फेट का यहाँ पे सोल्यूशन डाल दिया।
अब हमने क्या किया, पूरा कनेक्शन कर दिया। इन कॉपर की प्लेटों को या तांबे की प्लेटों को हमने इस बर्तन में डुबो दिया। ठीक है, कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो ये आपकी कॉपर की प्लेट है इस पे और ज्यादा परत जमी। ठीक है, इस तरीके की कॉपर की परत जमी, और जो ये सोल्यूशन है इसका कलर भी चेंज नहीं। तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ कि जो कॉपर प्लेट है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसमें क्या हुआ, आपको जो है ये जो प्लेट है इसके ऊपर जैसे ही आपने इस टेस्ट, ये जो आपके पास कनेक्शन है इसे लगाया, तो यहाँ से करंट फ्लो करने लगा। ठीक है, और करंट फ्लो करने के कारण जो आपकी ये प्लेट है, प्लेट के ऊपर कॉपर की और लेयर जमी। तो इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा के जो है जो आपकी मेटल की प्लेट्स हैं उनके ऊपर जो है दूसरा मेटल या कोई और मेटल या उसी टाइप का कोई मेटल हो, उसकी जो है प्लेटिंग ऊपर से की जाती है। अब हमने इसमें ऑब्जर्व क्या किया ये हम डिस्कस करते हैं। When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate dissociate into copper and sulfate। यानी जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से पास कर, ठीक है, तो जो कॉपर सल्फेट है ये कॉपर और सल्फेट में टूट जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट के वियोजित हो जाता है। The free copper gets drawn to the electrode connected to the negative terminal of the battery and gets deposited on it। अब क्या होता है, जो फ्री कॉपर, ठीक है, अब कॉपर और सल्फेट टूट गए, तो जो फ्री कॉपर होता है वो नेगेटिव टर्मिनल में जाके ऋण टर्मिनल में जाके वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। स्वतंत्र कॉपर तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। और फिर क्या होता है, फिर जो आपका दूसरा यानी वो प्लेट जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है, ये वाली जो प्लेट होती है ये क्या करती है, उतना ही जो कॉपर है वो आपका सोल्यूशन में घोल, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती। From the other electrode, a copper plate, an equal amount of copper gets dissolved in the solution. Thus, the loss of copper from the solution is restored and the process continues. ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रोडों से जो तांबे की प्लेट से बना है, समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, आपका जो सोल्यूशन है, ठीक है, ये जो सोल्यूशन है इससे इसके जो है कॉपर और सल्फेट पे टूटा। कॉपर जो है, जो आपका ऋण टर्मिनल से जो आपकी ये प्लेट जुड़ी है उस पे जो है प्लेट बन गई, प्लेटिंग हो गई ऊपर से। वहीं ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ जो प्लेट है, इसका जो कॉपर है वो इसमें सोल्यूशन में घुल गया और फिर ये प्रोसेस फिर से चली, यहाँ फिर डेसोसिएशन हुआ, फिर यहाँ पे कॉपर की प्लेटिंग हुई, यहाँ से कॉपर टूटा और इसमें जो है घुल। तो इस तरीके से जो है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस चलती है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन क्या है। The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब भी हमें कोई भी मेटल है जो कि जिसके ऊपर प्लेटिंग करनी, किसी दूसरे मेटल की प्लेटिंग करनी है, या फिर कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उसके ऊपर कम रिएक्टिव मेटल की प्लेटिंग करनी है, तो इसको हम इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से करते हैं और इसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कुछ अनुप्रयोगों की यानी एप्लीकेशन।
आपने अपने चारों तरफ बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी जिनमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यानी विद्युत लेपन का उपयोग किया जाए। जैसे कि जो आपके नल होते हैं, जो आपके वॉशरूम में नल होते हैं, आपके घरों में जो नल होते हैं, उन नलों की आपने देखा होगा ऊपर की जो कवरिंग होती है वो कैसी होती है, शाइनी होती है, ठीक है, चमकीली होती है। उसमें किसी भी प्रकार का स्क्रैच नहीं लगता है और ना ही उसमें जंग लगता है। तो ये जो आपके नल होते हैं इनमें जो है क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है, ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, क्रोम प्लेटेड टैप। तो इसमें क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। इसी तरीके से जो आपके ग्लास होते हैं उनमें आपकी सिल्वर की प्लेटिंग की जाती है, ठीक है, वो सिल्वर प्लेटेड होते हैं। आपकी वॉच है, वॉच के किनारे आपने देखा होगा कुछ वॉच में इस तरीके से वो गोल्डन कलर की दिखती है, तो उसमें गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है, ठीक है, जिस कारण वो सुनहरी लगती है, सोने की प्लेटिंग की जाती है। इसी तरीके से कुछ मग होते हैं, आपने देखा होगा, जिसके बाहर आपको इस तरीके से कॉपर का दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो आपको जो है स्टील का दिखता है। तो ये जो कॉपर के मग होते हैं इनके बाहर कॉपर की या तांबे की प्लेटिंग की जाए। इसी प्रकार से आपके कुछ बर्तन होते हैं जिनके ऊपर सिल्वर की प्लेटें की जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमियम प्लेटिंग की। तो क्रोमियम प्लेटिंग का उपयोग जो है आपके घरों के नल हो गए, ठीक है, नल हो गए आपके आपके जो गैस स्टोव होता है, गैस स्टोव के ऊपर भी क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। इसी प्रकार से आपके जो कार है, कारों में भी उसके कुछ हिस्सों में जो है क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। पहियों की जो बीच का हिस्सा है उसमें क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है ताकि इन्हें रस्ट से यानी जंग से बचाया जा सके, स्क्रैच से इन्हें बचाया जा सके। इसी तरीके से गोल्ड और सिल्वर की भी प्लेटिंग की जाती है। जैसे कि आपने बहुत सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखी होंगी या गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी देखी होंगी, तो उनमें क्या किया जाता है, ऊपर से गोल्ड की या सिल्वर की परत या परत लगाई जाती है, प्लेटिंग की जाती है, जो कि आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से हो। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो आपकी ज्वेलरीज होती हैं या जो आपके गहने होते हैं उनमें भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से जो है सिल्वर और गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है। इसी प्रकार से जो आपके कैन्स होते हैं, ठीक है, कैन जो होता है वो लोहे का बना होता है, और अगर आप उसमें कुछ खाने का सामान रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, खाने का सामान खराब हो जाएगा क्योंकि वो लोहे से रिएक्ट हो जाएगा। तो इस कारण जो आपके कैन्स होते हैं उनमें टिन की प्लेटिंग की जाती है ताकि आपका जो खाना है वो ठीक रहे, खराब ना हो, ठीक है। तो इसकी जो प्लेटिंग है, आपके जो कैन्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा आपके जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के कैन होते हैं या आपके जो डब्बे होते हैं उनकी जो प्लेटिंग है वो टिन से की जाती है ताकि वो जो उसमें सामान रखा गया है, चाहे वो आपके खाद्य पदार्थ हैं, चाहे आप कुछ भी चीज है, वो जो खाना है वो खराब ना, इसलिए इसके ऊपर टिन की प्लेटिंग की जाती है। इसी प्रकार से जो बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, आप ये जानते हो कि ब्रिजों का निर्माण लोहे से किया जाता है, और आप ये भी जानते हो कि जब भी लोहा जो है पानी या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें जंग लग जाता है, जिस कारण उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो इससे इसको बचाने के लिए यानी जंग से इसे बचाने के लिए इसके ऊपर जिंक की प्लेटिंग की जाती है। वैसे आपका ब्रिज लोहे का बना होता है लेकिन उसके ऊपर जिंक की प्लेटिंग की जाती है ताकि उसे जंग से बचाया जा सके और उसकी स्ट्रेंथ को बरकरार रखा जा। तो इसके साथ आपका जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें। सबसे पहले हम इसके जो है फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशन ऑफ डैश एंड डैश। यानी ज्यादातर जो लिक्विड होते हैं, ठीक है, जो द्रव्य होते हैं जो कि धारा को खुद से प्रवाहित होने देते हैं, ये विलयन होते हैं डैश 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 और डैश, ठीक है। तो अगर हम बात करें
लिक्विड की, जैसे कि हमने बात की थी लिक्विड की, ठीक है, हमने एक बर्तन में लिक्विड लिया, उस पर टेस्टर लगा, उस वो जो लिक्विड है, वो जो द्रव्य है, उससे हमने टेस्टिंग की तो हमने क्या जाना कि जब हम नींबू के रस का उपयोग कर रहे हैं, या जो है नॉर्मल जो है नलके के पानी का उपयोग कर रहे हैं, या फिर हम किसी जो है नमक के सॉल्यूशन का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उस टेस्टर में से धारा प्रवाहित हो रही है और आपका जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, या फिर आपका जो मैग्नेट है उसकी जो निडल है, उसकी जो सुई है, वो डिफ्लेक्ट कर। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो ज्यादातर लिक्विड जो कि आपके एसिड बेस और सॉल्ट के सॉल्यूशन है, वही खुद से धारा को प्रवाहित होने दे रहे हैं, यानी वो क्या है, एक कंडक्टर। तो आपका जो इसका आंसर होगा वो एसिड बेस और सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, यानी अम्ल, क्षार और लवण के विलय। ठीक है, नेक्स्ट है द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेज डैश इफेक्ट। अगर किसी सॉल्यूशन से, किसी विलयन से धारा प्रवाहित हो, ठीक है, धारा या जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित होती है, तो वो किस प्रकार का इफेक्ट शो करता है इस सॉल्यूशन के साथ। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम एक्टिविटीज डिस्कस कर रहे थे, तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि कुछ केसेस में, ठीक है, जैसे कि हमने कार्बन रॉड के केस में देखा था कि हमने क्या करा, अरेंजमेंट करा, हमने बैटरी ली, वायर ली और कार्बन रॉड लगा और उसे हमने सॉल्यूशन में डाला। तो हमने क्या देखा, वहां पे जो है आपको बुलबुले दिखाए, या फिर हमने कॉपर सल्फेट और कॉपर का जो कॉन्सेप्ट देखा, जिसमें हमने जो आपकी बैटरी है उसको तारों से जोड़ा और उससे कॉपर की प्लेटें लगाई और जो है आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया। और क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये देखा कि जो आपका कॉपर की प्लेट है उस पर क्या हुआ, कॉपर की लेयर जम, ठीक है, कॉपर की परत जम। तो क्या हो रहा है कि एक जो आपका प्लेट है उसके ऊपर दूसरी प्लेट जम, ठीक है। तो ये किसके कारण हुआ, केमिकल इफेक्ट के कारण। और कब हुआ, जब सॉल्यूशन से या जो आपका विलयन है उससे धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसी के कारण, यानी जब भी किसी सॉल्यूशन या विलयन से धारा प्रवाहित होती है, जब भी किसी सॉल्यूशन या विलयन से धारा प्रवाहित होती है, तो आपको ये क्या शो करता है, ये आपका केमिकल इफेक्ट शो करता है, या केमिकल इफेक्ट कॉज करता है, यानी रासायनिक प्रभाव को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये स्टेटमेंट है, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेज डैश इफेक्ट, तो यहाँ पे आएगा कि जब भी कोई विद्युत धारा किसी विलयन से पास होती है, तो क्या करती है, क्या कॉज करती है, क्या उत्पन्न करती है, केमिकल इफेक्ट, यानी रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। जैसे कि हमने बात की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, ठीक है, बुलबुले बनते हैं इससे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसे कंप्लीट कर दिया है। इसके साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस